कल हम बात कर रहे थे भैया सरचार्ज की। किसकी बात कर रहे थे? सरचार्ज की। तो बताओ अवंतिका, सबसे पहले सरचार्ज कब लगता है? इंडिविजुअल की फीस। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल की। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब हम तुम जैसे आदमी। ठीक है, नेचुरल पर्सन जैसे लोग। ओके, तो बताओ सरचार्ज कब लगता है? हाँ, अगर मैं यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। मोर देन 50 लाख और कहां तक? 100 लाख तक। कितना लगेगा? कितना लगेगा? 10%। अब जो है कहां से? मोर देन 100 और कहां तक? 200 लाख तक। कितना? 15%। और उसके बाद अगर कितना है? अगर मोर देन 200 लाख है तो कितना लगेगा? 25%। ये क्लियर हो गया? इससे साफ पता चलता है आपने घर में मेहनत बहुत की है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो आपने इतनी मेहनत भी नहीं करनी है कि आप जो है बेकार की चीजों को, जैसे टैक्स वगैरह को, इनको टाइम न दे सको। थोड़ा बहुत इन चीजों को भी टाइम देना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने कहा था कितना कितना परसेंट है? 10, 15 और 25। अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 100 लाख तक है, अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 100 लाख तक है, तो आपको कितना परसेंट टैक्स सरचार्ज देना है? 10%। अगर 100 लाख से ज्यादा है और 200 लाख तक है, मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ तक है, तो कितना देना है आपने? 15%। और अगर 2 करोड़ से भी ज्यादा है, अमीर आदमी, बहुत बड़े आदमी, 2 करोड़ से ज्यादा साल का कमा रहे हो, या हमने 2 करोड़ आज तक देखे नहीं एक साथ, तुम हर साल कमाए जा रहे हो, तो भाई लाओ सरचार्ज 25%। ठीक है, अब वो नीचे एक लाइन बता रहा है, देखो अब वो एक लाइन, यही लाइन लिखी है आगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस shall be charged on the total of tax plus surcharge। मतलब पहले निकालेंगे नॉर्मल टैक्स, उसके ऊपर सरचार्ज लगाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, समझ में आया? आया? समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि अगर इनकम है 50 लाख रुपए, तो क्या सरचार्ज लगेगा? अब 2-3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं जी, मिस्टर एक्स वाई हो गया ये, मतलब कैसे मिस्टर एक्स हैज, ये क्या हो रहा है भाई? और माइनस हो रहा है। मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ऑफ रुपीज, देखो 50 लाख पहला क्वेश्चन, 70 लाख दूसरा क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले 50 लाख से निकालते हैं, फिर 70 लाख से निकालेंगे। ठीक है, तो इसका निकालेंगे सॉल्यूशन। टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है 50 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसका स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालेंगे, तो पहले मैं क्या लिखूंगा? ऑन फर्स्ट 3 लाख। कितना? ठीक है, ऑन नेक्स्ट 3 लाख। कितना? सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट 4 लाख पे कितना? 5%। कितना बन गया?
और नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, कितना हो गया? 20,000 हो गया। और नेक्स्ट 2 लाख एट द रेट 15%, कितना? फिर और नेक्स्ट 3 लाख, कितना? 20%, कितना हो गया? 60,000। अब देखो स्लैब रेट यहीं तक है भैया, स्लैब का जो बेनिफिट मिलना था वो यही तक मिलना था। अब सीधा आपको बैलेंस अमाउंट पे 30% टैक्स लगाना है। तो अब मैं लिखूंगा ऑन बैलेंस, ओ बैलेंस हो गया, क्या हो गया? ओब बैलेंस, तो ओब बैलेंस नहीं है, ऑन बैलेंस कितना है? कितना बचा? 35 लाख बचा। अवंतिका समझ आ गया 35 लाख कैसे बचा है? 50 लाख में से 15 लाख तो स्लैब पे चला गया, बाकी 35 बचा। इस पे कितना परसेंट लगेगा? 30%। बताओ 35 लाख का 30% कितना होता है? बताओ जल्दी बताओ। हाँ है 35 लाख का 30%। निकला सही है पर गलत रहे, 10,50,000 लिखा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? क्या 50 लाख पे सरचार्ज लगेगा? क्योंकि हमने कहा था 50 लाख से ज्यादा पे सरचार्ज लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? कंट्रोल ठीक है, तो सरचार्ज नहीं लगेगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? टैक्स बिफोर HEC। कितना हो गया टोटल? करो इसका 11,90,000। ठीक है, उसके बाद लिखो एड HEC 4%, कितना बनता है? 47,600। बारह 37,600, 12,37,600 यही निकलता है। यहां तक तो बात समझ आई कि नहीं आई? टैक्स निकालना मैं पहले स्लैब रेट से निकालेंगे, बैलेंस अमाउंट में 30%, सबको टोटल कर देंगे, वो निकल गया टैक्स बिफोर HEC। ठीक है, उसके बाद उसमें HEC ऐड कर दिया, फिर निकल गया टैक्स लायबिलिटी। इन दोनों को ऐड करके टैक्स लायबिलिटी निकली। ठीक है, सरचार्ज के केस में एक चीज बढ़ जाएगी, वो क्या बढ़ जाएगी? तो एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी पता चलेगा, है ना? इसी में नहीं घसर पचर करते हैं। अब है उसकी टोटल इनकम कितनी है? अब सोल्यूशन कर रहा हूं मैं सीधे। टोटल इनकम कितनी है? 70 लाख। टोटल इनकम कितनी है? 70 लाख। अब इस पे देखो, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालो। तुम तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकाल दोगे। अब मैं सीधा स्लैब के हिसाब से, जो मेरा टैक्स बनता है 15 लाख तक, वो बनता है 1,40,000 रुपए। यही बनता है ना भाई? अब यही याद कर लो आप, इतना तो आपको पता चली गया। भाई 70 लाख है तो 70 में से पहले 15 लाख माइनस करो। अब शॉर्टकट में कैसे निकालना है? देखो 70 लाख है, माइनस 15 लाख कर दो। 15 लाख क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि 15 लाख पे निकलेगा स्लैब रेट से, वो निकलेगा 1,40,000 में। कंफर्म हो गया, ठीक है। अब बचे 55, 70 में से ये चले गए 55 बच गए। ठीक है, 70 में से 15 गए तो 55 ही बचे ना। ठीक है, अब 55 लाख पे इंटू 30% कर दो सीधा। कितना हो गया? 16,50,000।
इसमें जमा कर दो वो 1,40,000 को। कौन सा वाला जो स्लैब रेट से निकले हैं, समझ गए? देखो अभी बताता हूँ मैं। देखो अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, ऊपर वाला। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा छोटी सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसकी इनकम कितनी थी, 50 लाख थी। अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है इंडिविजुअल की, तो 15 लाख तक तो यही टैक्स निकलेगा सबका। 15 लाख तक तो यही टैक्स निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये टोटल कितना है, 60, 90, 120, 140, ये कितना है टोटल, 1,40,000 रुपए। समझ गए? यही तो निकलेगा सब। अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो सबका यही निकलेगा, सेम स्टेप रहेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत कम कर रहे हैं और क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। मेहनत कम, क्वेश्चन ज्यादा, ठीक है? तो ये 1,40 तो हमें पता है कि भाई 15 लाख रुपए तक तो 1,40 टैक्स बनता है। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकम कितनी थी उसकी, इनकम थी उसकी 50 लाख रुपए इस वाले एग्जाम्पल में। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है पहले 15 लाख पे 1,40 बनता है, और बाकी के जो 15 लाख के बाद जितना भी अमाउंट होगा उससे कितना लगता है, 30% टैक्स लगता है। तो मैंने क्या किया, 50 लाख में से पहले 15 लाख माइनस कर दिए, क्योंकि इसमें वो वाले 15 लाख माइनस किए मैंने, ये वाले समझ गए? ये 15 लाख माइनस कर दिए, मैंने सीधा ये वाला अमाउंट निकाल दिया, ऑन बैलेंस अमाउंट। ठीक है, तो टोटल इनकम में से मैंने 15 लाख माइनस कर दिए, तो बैलेंस अमाउंट ही तो निकल गया, जिस पर सीधा 30% लगना है। अब 35 लाख रुपए है, इसका मैंने सीधे क्या किया, इंटू 30% कर दिया। कितना बन गया, 10,50,000। देखो यही वाली फिगर है। अब मैंने क्या करूंगा, सीधे 10,50,000 में कौन सा वाला अमाउंट प्लस कर दूंगा, ये 1,40 जो ये टैक्स निकला है, क्योंकि यहाँ पे तो यही कर रहा हूँ, ये 10,50 में ये 1,40 माइनस कर रहा हूँ, तभी तो 11,90 आ रहा ना। तो अब मैंने इसमें क्या कर दिया, 140 प्लस कर दिया, 11,90 आ गया। अब मैंने टैक्स ऐसे निकाल दिया है। अब आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि भाई, अब मैंने आपको बोला कि इनकम है जी उसकी 95 लाख, इनकम कितनी है, 95 लाख। आपने क्या किया, 95 लाख है ना, तो आप एक काम करो, जो 95 में से 15 माइनस कर दो, पहले कितना बचा, 80 लाख। सीधा 80 लाख का 30% निकालो, ये निकाल दिया, जमा कर दो 1,40, 15 लाख वाले 1,40। तो टैक्स बिफोर एचएससी कितना निकल गया, 25,40,000। अब इसमें सरचार्ज लगाना है मुझे, 95 लाख का कितना लगता है, 10%, तो प्लस करूंगा मैं 10%। ठीक है, फिर मुझे 4% सेस पे लगाना है, प्लस करूंगा 4%। तो ये मेरा 95 लाख जो भी अमाउंट था, इतना टैक्स बनेगा। तो आपने कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करना, फॉर्मेट भी करना है, कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, फटाफट ऐसे हो जाएगा। अब आपको क्या है, क्वेश्चन ज्यादा टाइम करना है ना, तो हर बार हम ये फॉर्मेट बनाए जरूरी नहीं, समझ गए? इसलिए मैंने आपको बताया है। तो मैं 70 लाख पे ये कह रहा था आपसे, जो मैं 70 लाख वाला क्वेश्चन कर रहा था, मैंने ये बोला जी 1,40 मैंने लिख दिया, 70 में से 15 गए, कितने बचे, 55 लाख बचे, इंटू 30%। 55 लाख पे 30% कितना बन गया, बैलेंस अमाउंट पे 16,50,000। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो ऊपर वाले स्टेप तक पता चल गया ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा टैक्स बिफोर सरचार्ज। मैं पहले टैक्स बिफोर एचएससी लिख रहा था ना, अब मैं एक स्टेप ऐड करूंगा, टैक्स बिफोर सरचार्ज। अब इन दोनों को प्लस कर दूंगा मैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने, कितना बन गया, 17,90,000। समझ गए? अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब ये अमाउंट आ गया मेरा, 17,90,000 आ गया, टैक्स बिफोर एचएससी। ठीक है, सॉरी, टैक्स बिफोर सरचार्ज। अब मैं करूंगा एड सरचार्ज एट द रेट 10%। कितना हो गया ये, 179,000, 1,79,000। इतना ही बनेगा 10%। ठीक है, तो 10% निकालने के लिए सिंपल क्या करते हैं, लास्ट वाला जीरो हटा दो, ये हमारा 10% निकल गया। 1% निकालने के लिए लास्ट के 2 डिजिट हटा दो। ठीक है, समझ गए? हाँ, अब इसमें कर दिया मैंने, प्लस 10% कर दिया, तो ये कितना बन गया। अब मेरा ये कौन सा टैक्स आया, टैक्स बिफोर एचईसी। अब इन दोनों को प्लस कर दूंगा मैं। ठीक है, ये और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो मेरी यहाँ पे फिगर आएगी, कितनी आएगी, 19,000।
69,000। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एड HEC @4%। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इंटू 4%। कितना बन रहा है ये, 78,760। अब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरी ये वाली फिगर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, टैक्स लायबिलिटी। कितनी बन के आती है ये, 20,47,760 रुपया। ठीक है, कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना एक बार, ये चीज समझ आई कि नहीं आई। मतलब हम टैक्स निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसमें सरचार्ज लगाएंगे, फिर सरचार्ज के बाद HEC लगाएंगे। इतना क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं। एक आधे क्वेश्चन करने, ठीक है, लिखो एक, पहले एक आधे क्वेश्चन को पूरा फॉर्मेट बना के करना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखो मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, देखो मिस्टर एक्स है टोटल रुपीज, एक लिखो तुम 95 लाख का, एक लिखो तुम 130 लाख का, ठीक है, एक लिखो तुम 500 लाख का, ठीक है। इतना ही बहुत है, एक काम करो, नहीं नहीं, एक लिखो तुम, ठीक है, यही करो, तीन ही करो, बहुत है, तीनों स्लैब का कवर हो गया ना इसमें। करो जरा, जो पहले करेगा तो यहाँ पे भी करेगा। हाँ पहले तो लिख लो यार, एक आधे, एक दो क्वेश्चन में लिख लो, उससे क्या होगा कि तुम्हें फॉर्मेट भी पता होना चाहिए ना, कल को कहीं पे प्रेजेंटेशन की बात आ जाए तो फिर पता चल रहा कोई कह रहा है कि निकाल के दिखाओ यार जरा टैक्स कैसे निकालेंगे, प्रेजेंटेशन दिखाओ, तुम्हें उसे कैलकुलेट कर दिखा दिया कि भाई अमाउंट ये निकलेगा, बाकी प्रेजेंटेशन की बात मेरे से ना करना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, समझे ना। मुझे आंसर बताना, ठीक है, पहले 95 लाख का बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा। पीछे कहाँ देख रहे थे, पीछे भी सेम अमाउंट दे रखा था क्या पहला क्वेश्चन।
ऊपर करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, आप चाहो तो फॉर्मेट ये वाला देख लो यहाँ से ना। निकल गया? कितना निकला है? किसका? 95 वाले का निकाला पहले। कितना निकला है? 3000। मतलब मारो, कोई मुझे मारो। 95,000 जो कमा रहा है, 95 लाख जो कमा रहा है, तुम कह रहे हो कि उसे 33,000 रुपये टैक्स देना है? जरा सोचो, अगर खाली 30% भी जोड़ेंगे तब भी 95 लाख का तो वही बन जाता है। 80 लाख का भी 30% जोड़ो अगर तुम खा देंगे तो 80 लाख का 30% कितना बनता है? 24 लाख रुपए तो वही बनता है अकेला। है? कैसे किए हो? अरे तो कितना निकल रहा है? 90 वाले का कितना निकला? 95 वाले का, सॉरी। कितना रह गया? टोटल बैलेंस यहाँ पे 4 लाख? सरासर गलत है। कहाँ है भाई? तुम कह रहे हो, मुझे एक बात बताओ, तुम कह रहे हो 33,000 रुपये देना बनता है, 1,40,000 तो यही हो गया उल्टा। तो 33,000 कैसे टैक्स लायबिलिटी हो सकती है? मतलब किया क्या है ये 24 लाख बनेगा ये। 80,000 का 30%, 80 लाख का 30% बनता है 24 लाख रुपए। 10% 8 लाख, 20% 16 लाख, 30% 24 लाख। तो 24 लाख ये हो गया, 1,40,000 ये हो गया, 25 लाख, 25 लाख कुछ हो गया। ये 380 कहाँ से निकाला है तुमने? सरकार 3 लाख कैसे आ जाएगा? 32 लाख भी नहीं होगा, कम होगा।
आज इसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लग रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ 95 लेवल है, होने वाला है। अरे वाह, और इन्होंने झांसी की रानी वाला परिचय दिया है ना।